बुधवार को पेट्रापोल बेनापोल सीमा पर बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश सेक्टर कमांडर स्तर की सीमा समन्वय बैठक हुई। बैठक के बाद बीएसएफ दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के जनसंपर्क अधिकारी ने कहा, यह उच्च स्तरीय बैठकें भारत बांग्लादेश के बीच स्थिर साझेदारी का प्रतीक हैं। दोनों बलों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा और साझा चिंताओं को हल करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से सुनिश्चित किया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में रहस्यमयी बीमारी फैली है। 30 दिनों में इस बीमारी से 3 परिवारों में 11 बच्चों और 3 युवाओं की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य अधिकारियों के बीमारी का पता लगाने के लिए पीजीआई चंडीगढ़, दिल्ली एम्स, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र समेत कई संस्थानों की टीमें राजौरी पहुंची हैं। साथ ही इसके संभावित जोखिमों का भी पता लगाने के लिए जांच की जा रही है, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने जनवरी महीने को तमिल लैंग्वेज और हेरिटेज मंथ के तौर मनाने के लिए मंगलवार को संसद में प्रस्ताव पेश किया। पोंगल के मौके पर पेश किए गए इस प्रस्ताव का समर्थन 14 सांसदों ने किया, जिनमें 5 भारतवंशी सांसदों के साथ इल्हान उमर भी शामिल रहीं। इल्हान कश्मीर के मुद्दे पर भारत विरोधी रुख रखती हैं और पाकिस्तान का समर्थन कर चुकी हैं। अमेरिका में तमिल भाषियों की तादाद 3.6 लाख है। अफगानिस्तान क्वाड की बैठक में रूस ने आतंकवाद के मुद्दे पर गहरी चिंता व्यक्त की। बैठक में रूस ने अफगानिस्तान पर केंद्रित क्वाड समूह में भारत को शामिल करने की अपील की है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, शंघाई सहयोग संगठन के भीतर विश्वास को मजबूत करना और वर्तमान अफगानिस्तान प्रारूप रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान में भारत को शामिल करना सही कदम होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो एक स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, मतलब भारत के खिलाफ तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी दुनिया के कई देश हैं जो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। तो अगर राहुल गांधी की लड़ाई स्टेट के खिलाफ है तो मुझे नहीं लगता औरों में और इनमें कोई अंतर है। ये देश के लोग इनको जवाब देंगे। इजराइल और हमास के बीच 15 महीने से जारी युद्ध रोकने पर सहमति बन गई है। हमास बंधकों को रिहा करेगा। गाजा से इजराइल चरणबद्ध तरीके से सैनिकों की वापसी करेगा। हमास सबसे पहले महिला व 19 साल से कम उम्र के युवाओं को रिहा करेगा। गाजा डील का पहला चरण 42 दिनों का होगा, जिसमें हमास लगभग 34 बंधकों को रिहा करेगा। कतर और हमास के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि इजराइल ने अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है। हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नाथन एंडरसन ने अपनी कंपनी हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग फर्म को बंद करने का फैसला लिया है। बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट्स ने भारत के अडानी ग्रुप और इकान इंटरप्राइजेज सहित कई कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया था। एंडरसन ने इस फैसले को काफी बातचीत और सोच समझकर कर लिया गया फैसला बताया। साल 2017 में हिंडनबर्ग की शुरुआत हुई थी। अमेरिका ने 3 भारतीय परमाणु संस्थानों पर से बैन हटा लिया है। इसमें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र और इंडियन रियर अर्थ शामिल हैं। अमेरिका ने 27 साल पहले पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद तीनों संस्थानों पर बैन लगा दिया था। इधर अमेरिका ने चीन की 11 संस्थाओं पर बैन लगाया है। अमेरिका का फैसला अमेरिकी एनएसए जेक सुलिवन के 6 जनवरी को हुए भारत दौरे के बाद हुआ है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने एक और लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 5 उम्मीदवारों के नाम हैं।
पार्टी ने बवाना से सुरेंद्र कुमार, रोहिणी से सोमेश गुप्ता, करोल बाग से राहुल धानक, तुगलकाबाद से वीरेंद्र बिधूड़ी और बदरपुर से अर्जुन भड़ाना को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने 70 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के लिए अब तक कुल 68 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की ठंड और कोहरे का असर जारी है। कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज में सुबह और शाम के समय कोहरा देखा जा रहा है। मौसम विभाग आज पश्चिमी यूपी में बारिश की संभावना जताई है, जिससे तापमान में गिरावट हो सकती है। वहीं महाकुंभ प्रयागराज पहुंच रहे लोगों को सावधानी बरतने को कहा गया है। यहां न्यूनतम तापमान 9 से 12 डिग्री के करीब रहने का अनुमान है।